नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। निकाय चुनाव में बंगला बगीचे का मुद्दा कांग्रेस ने बड़ी तेजी से उठाया और उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टें निकल के सामने आ रही है, उसमें लगता है कि इस बार जो है बंगला बगीचा वासी भारतीय जनता पार्टी के मसौदे से नाखुश नजर आए। वहीं अगर बात की जाए तो आज हम इस मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है रमेश कदम जी, जो बूथ मैनेजमेंट के जिलाध्यक्ष है। उनसे बात करेंगे किस तरीके से बंगला बगीचा मुद्दा कांग्रेस ने किस तरीके से इसको बुनाया है और इस चुनाव में कितना फायदा उनको जो इस चुनाव में मिलता है। रमेश जी, अगर बात की जाए तो इस चुनाव में कितना फायदा जो बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर आपको मिलता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। देखिए, चूंकि जब अंग्रेज यहाँ से गए थे और देश आज़ाद हुआ था तो उनने उनकी व्यवस्था के लिए 60 बंगले बनाए थे। और जब वो गए थे तो जब उन बंगलों को देकर गए थे तो 1956 10 जुलाई को एक रेजुलेशन पास नगर पालिका ने किया था कि जो ज़मीनें रिक्त है, खुली है, उसका मालिकाना नगर पालिका का होगा। जिसने भी बंगला लिया है वो खुली भूमि को नहीं बेच सकेगा। किंतु 56 से लेकर 1984 तक लगातार कई बंगलों के प्लाट बिके, नामांतरण हुए, रजिस्ट्रियाँ हुई, नक्शे पास हुए। तो इस रेजुलेशन का क्या मतलब रहा? एक बात। दूसरी बात, जब 2017 में व्यवस्थापन नियम बनाए थे तो उस व्यवस्थापन नियम में ये स्पष्ट किया गया कि अभी तक जो नामांतरण हो चुके हैं वो वैध रहेंगे। तो एक ही प्रकार की जमीन पर दो प्रकार के कानून कैसे? दूसरी बात, इन लोगों ने व्यवस्थापन के नाम पे 2% लीज रेंट का प्रावधान रखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लीज रेंट वहीं लगता है जहां कॉलोनी का डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये कोई कॉलोनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में लीज रेंट का कोई औचित्य ही नहीं है। फिर भी वर्ष 2016 में नगर पालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम जो बने हैं उसमें अधिकतम आधा प्रतिशत लीज रेंट का प्रावधान है। यदि लेना था तो ये आधा प्रतिशत ले सकते थे, लेकिन इनने 2% लेकर कर व्यवस्थापन की भारी भरकम राशि लेने से ये सरल की जगह बहुत जटिल हो गया और कई जगह तो जितनी कीमत है उससे ज़्यादा पैसा व्यवस्थापन में लगने लगा है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब रजिस्ट्रियाँ हुई और रजिस्ट्री में 1% नगर पालिका का शुल्क होता है जो रजिस्ट्री में लिखा होता है पीछे। हर 2010 तक जब रजिस्ट्रियाँ हुई और वो 1% राशि लगातार नगर पालिका ने स्वीकार क्यों की? जब वो मालिकाना हक था। यदि स्वीकार की तो मालिकाना हक का कोई औचित्य नहीं है। तो हमारा कहना ये है, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसका बहुत सरलीकरण किया जाएगा और इसमें जो विषमताएं हैं, जैसे 1, 2, 3 और 5% का जो वैल्यू रखा है, हम उसको 1 और 2 तक 5000 फीट तक के प्लाट का व्यवस्था का प्रावधान की प्रयास करेंगे और उससे अधिक पे न्यूनतम शुल्क पे वो उस जो है व्यवस्थापन राशि लगे और ये इसका वो समाधान हो। ये हम लोग प्रयास करेंगे और हमारी बहुत कोशिश है कि चूँकि पूरी रकम देकर के लोगों ने प्लाट लिए हैं और आज बुरी तरह से मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं वो। तो जबकि कई सरकार ने कई जगह अतिक्रमण पर प्लाट दे के मालिकाना हक दे चुके हैं, तो ये तो उनने पैसा दिया है। ऐसी स्थिति में उनको इस नियम को, यदि हमारी सरकार बनती है तो हमारे प्रयास होगा कि नगर पालिका में इस मुद्दे का प्रस्ताव पारित करके जितना सरलीकरण हो सकता है, व्यवस्थापन राशि जितनी कम हो सके उतनी कम करके वो उसको हल करने का कोशिश करेंगे। चूँकि मैं ये भी जानता हूँ कि नगर पालिका नगर के लोगों के बीच में पालने वाली होती है और पालने के लिए व्यवस्था भी नगर के गणमान्य लोग ही करते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि न्यूनतम राशि लेकर के इस समस्या का समाधान किया जाए और जो राशि प्राप्त हो उसका डेवलपमेंट उसी बंगले में हो। ये हमारा कांग्रेस का प्रयास
होगा, हम ये प्रयास करेंगे। यदि हमारी परिषद बनती है तो प्रयास हमारा यही है कि हम प्रस्ताव पास कर चुके हैं, शासन लेवल का मामला है, हम प्रस्ताव ऐसा पास करेंगे। और हमने ये प्रयास भी किया है आम जन को, जो बंगलावासी हैं, कि हम इसको इस तारीख से इसको सरलीकरण करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, नामांतरण में जो अनशन ये पैसा ले रहे हैं ये भी गलत है। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 150 में स्पष्ट है कि रजिस्ट्री के बाद वो आदमी नामांतरण के लिए नगर पालिका में पेश करेगा। यदि नहीं करता है तो धारा 190 के तहत 500 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है, जबकि ये हजारों में नामांतरण शुल्क के रूप में वसूल कर रहे हैं, जो औचित्य वैध नहीं है, औचित्य नहीं है। हम ये प्रयास करेंगे कि नियमों का पालन भी हो, शासन का भी हित हो और नगर के गणमान्य नागरिकों का भी हित हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भाई साहब, जिस तरीके से आपने पूरे इस मामले को बताया, नगर पालिका भ्रष्टाचार की आपने बात कही, बंगला बगीचा के सरलीकरण जो लीज रेंट उससे लेकर भी आपने बात कही। अगर माना जाए तो जिस तरीके से सरकार ने एक मसौदा तैयार किया था, उसमें हिबानामा और हिंदुवादी बंटवारा जो था उसको कोर्ट मान्य करता है, लेकिन नगर पालिका मान्य करती है, तो क्या इसे लेकर भी कोई आप फैसला लेंगे? इसे लेकर कोई जो है अपनी परिषद बनती है तो उसमें ये बात रखेंगे? डेफिनेट लेंगे, वो तो लॉ में ही है। हिब्बा से नामांतरण होने का कानून में ही है प्रावधान। यदि नहीं मानते हैं तो हम इनको कानून की वो बताएंगे कि इस टाइप से है, उसको प्रयास करेंगे कि वो हिब्बा के नाम पे नामांतरण हो। भाई साहब, अगर आपकी नगर पालिका परिषद बनती है तो जिस तरीके से घोटाले हुए, जिस तरीके से बंगला बगीचे मुद्दे को लेकर जो अधिकारियों ने जो साठगांठ की है, उसे लेकर क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? आपके उठाएंगे इस मुद्दे को? नहीं सर, एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है इस मामले में कि ये जो यहाँ से जो गया था, प्रपोजल जो गया था, वो वहाँ बैठे IAS के लोगों ने उसको बहुत जटिल बना दिया है और जटिलता के कारण ये काम नहीं हो रहा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, यहाँ जो सरकार ने जो मसौदा तैयार कर दिया उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि जो इसको मान्य नहीं किया जाए, हिबानामा हुआ, हिंदुवादी बंटवारा हो, उसमें तो मान्य की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पे आगे अधिकारियों ने जो है बंगला बगीचा वासियों को गुमराह किया, इस तरह की बात निकल के आई है। क्या मानते हैं आपकी एक जांच होनी चाहिए ताकि इस पर स्पष्ट पता चले कि सरकार की गलती थी या कि फिर यहाँ के अधिकारियों की गलती थी? देखिए, यदि ऐसी बात है तो निश्चित रूप से हम नियम संगत कार्रवाई करेंगे। बड़ी बात यही है कि नियम संगत जो कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इस तरह की गलतियां पाई जाती है। साथ ही अगर बात किया है तो रमेश जी ने हमारे सामने अपनी बात रखी, अगर उनकी सरकार और उनकी नगर सरकार बनती है तो परिषद में जो है एक प्रस्ताव पास करेंगे और बंगला बगीचा वासियों को राहत देने की बात उन्होंने कही। ये तब तक अपडेट, इस तरह अपडेट के लिए मेरे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।